So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दिस स्पेशल सीएफए कोर्स जिसकी फुल फॉर्म है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आप इसको कर लेते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी जो स्किल सेट है वो इस लेवल का हो जाए कि आप भी एक मिलियनर बनो इन फ्यूचर। तो बट उसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। खाली थियोरेटिकल नॉलेज और पास करके ही आपका ये नहीं क्लियर होगा। इसका जो सिलेबस है वो इतना अच्छा है कि आप अगर पढ़ोगे और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो मिलियनर बनना वोंट बी अ वेरी बिग टास्क फॉर यू। ठीक है, पर इसको अच्छे से करना। और इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड डिटेल दूंगा अबाउट दिस सीएफए कोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सीएफए से रिलेटेड कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो या पीवाईक्यूज कुछ भी चाहिए हो तो फील फ्री टू डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आई ट्राई टू प्रोवाइड यू दैट। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द थिंग्स विच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू दे देंगे अबाउट दिस सीएफए कोर्स। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, फीस कितनी चार्ज होती है वो देखेंगे, सिलेबस, सैलरी, रूल्स। एंड इन सब के अलावा एक चीज और मैं आपको देना चाहूंगा, सर, एक सरप्राइज गिफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माई 1000 सब्सक्राइबर्स। तो उसमें आपको क्या मिलेगा वो भी आपको एंड में, वो आपको एंड में पता लगेगा। तो अगर मैं बता दूंगा तो आप क्या पता छोड़ के वीडियो भाग जाओ। ठीक है, एक और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ वीडियो छोड़ के भागने की, और वो है ये ये नहीं, वो आगे आएगा। ठीक है, मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा। तो अगर आप एलिजिबल हो तो वीडियो देखना, अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो क्या करोगे वीडियो देख के, राइट। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द सीएफए कोर्स। तो जो सीएफए कोर्स है वो एक ग्लोबली एस्टीम डेजिग्नेशन है, मतलब ग्लोबली सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है सीएफए कोर्स को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो कह रहे हैं जो भी इंडिविजुअल एस्पायर करता है टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर या स्टॉक मार्केट में जाने के लिए तो वो सीएफए कोर्स करता है और उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है इसमें। तो सीएफए करने के लिए देयर आर 3 लेवल्स दैट यू नीड टू डू, एंड दैट इज 1 2 3। इन सब की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, अलग अलग पे स्केल है। और जैसे सीए में होता था, सीए में क्या होता था कि आपको सारे लेवल्स एक साथ ही देने पड़ते थे जब भी आपको जॉब मिलती थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लेवल 1 करके भी आप एक अच्छी डिसेंट सी जॉब पा सकते हो। ठीक है, और मान लो अगर आप चार्टर होल्डर बन गए, दैट विच आई विल टोल्ड यू टू टेल यू आगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो पोस्ट कंप्लीशन दिस चार्टर होल्डर रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। हाँ, तो ये जो सीएफए चार्टर होल्डर अगर आप बन गए तो आपको जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगी जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और लॉन्ग लास्टिंग करियर बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द सीएफए प्रोग्राम। तो अगर मान लो कि अगर आप सीएफए लेवल 1 में एंटर करना चाहते हो, मतलब सीएफए की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले लेवल 1 देना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर बैचलर डिग्री नहीं भी है तो भी सीएफए वालों ने एक बढ़िया काम कर दिया आप लोगों के लिए कि अगर मान लो कि अगर आपका 3 साल का कॉलेज है और अगर आप अपने सेकेंड सेम में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में हो, तो आप एलिजिबल हो गए अबाउट दिस सीएफए लेवल 1 एग्जाम। तो और वेराज अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो आप सेकेंड ईयर में एलिजिबल होगे इस सीएफए लेवल 1 का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, सीएफए लेवल 1 की ये एलिजिबिलिटी है। लेवल 2 में आपका एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको सीएफए लेवल 1 कंप्लीट होना मैंडेटरी है। एंड उसके अलावा अगर मान लो कि अगर आप अपने फोर्थ ईयर में हो तो आप थर्ड ईयर में दे सकते हो। 4 साल का कॉलेज है तो आप थर्ड ईयर में दे सकते हो। अगर आपका 3 साल का कॉलेज है तो सेकेंड ईयर में दे सकते हो। इसमें मतलब इसमें 11 मंथ्स का गैप चाहिए होता है एक, और फ्यूर का गैप चाहिए होता है। इसमें 23 मंथ्स या उससे कम का। ठीक है, ये भी रिसेंट में एलिजिबिलिटी चेंज हुई है, वरना पहले तो बैचलर्स वाले ही दे पाते थे जिनके पास बैचलर्स डिग्री होती थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द सीएफए लेवल 3। तो सीएफए लेवल 3 के लिए यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप सीएफए लेवल 1 एंड सीएफए लेवल 2 क्लियर करे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ आपका जो प्रोफेशनल वर्क एक्स है वो 4000 साल 4000 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर द सीएफए लेवल 3। मतलब ये हाँ, इसके लिए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी दैट वी कैन एक्सपेक्ट एज अ सीएफए चार्टर होल्डर या सीएफए लेवल 1 सर्टिफाइड 2 3 सर्टिफाइड। ठीक है, तो सीएफए लेवल 1 सर्टिफाइड होने के लिए जो आपको होने के बाद जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अराउंड 4 to 6 लाख पर एनम है। मतलब 50 1 हजार रुपए महीने का पैकेज आपको इजिली मिल जाएगा अगर आप फ्रेशर हैं और सीएफए कर रखा है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सीएफए लेवल 2 कर लेते हैं तो वो करते ही आपको 6 से 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा इन एनी फाइनेंस इंडस्ट्री। ठीक है,
और मान लो आप 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं अगर आप, तो आपका 10 से 15 लाख तक का पैकेज हो सकता है स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब आपने कुछ जॉब नहीं कर रखी, फ्रेशर हो, कि 3 कोर्स कर लिए, मन लगा के प्रैक्टिकली नॉलेज भी अच्छी तरीके से गेन ऑफ कर ली, तो आपको जो पैकेज है 10-15 लाख का इजिली लग जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं लगता, बट हाँ, आप प्रीवियस से डेटा उठा के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और पर अगर आपको सीएफए चार्टर होल्डर चाहिए, वो सीएफए चार्टर होल्डर होता है जो डिग्री मिलती है, सीए में नहीं मिलती, कि वहां पे आपको एक उसके रूम उसमें बुलाया जाता है, एक ऑडिटोरियम में, वहां सबके सामने डिग्री दी जाती है। ऐसा सीएफए में भी होता है, पर वो सीएफए चार्टर होल्डर को मिलता है। चार्टर होल्डर बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वो एलिजिबिलिटी में मैंने बताया नहीं था, पर मैं बता देता हूँ। टू बिकम अ सीएफए चार्टर होल्डर यू नीड टू हैव 2 years और 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, सीएफए लेवल 3 करने के बाद आपका 3 साल का वर्क एक्स है, तो आप सीएफए चार्टर होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप सीएफए चार्टर होल्डर बन गए, कोई जॉब भी नहीं करी, तो भी 20 लाख तक का पैकेज। और अगर मान लो नहीं, जॉब तो करी होगी, वर्क एक्स चाहिए तो, वर्क एक्स रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है, तो उसमें आप जो अपना पैकेज है वो इजिली 20+ लाख का एक्सपेक्ट कर सकते हो सीएफए एज अ सीएफए चार्टर होल्डर। Then now let's talk about the cost that you have to incur while doing the CFA course. तो ये अपना सीए से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट आरओआई अगर आप देखोगे तो बेटर है इसका, क्योंकि सीए में आपको लंबे लॉन्ग टर्म तक आप कुछ जॉब वगैरह नहीं कर सकते हो, आप पूरा घिरे रह जाते हो। पर सीएफए में आप 6-7 महीने में ये एक एक लेवल निकाल के भी जॉब कर सकते हो। राइट, तो सीएफए लेवल 1 को करने की जो टोटल फीस लगती है आपकी, वो लगती है 1,40,000। पर इसमें अगर स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, पीएफए एक एक्सेस स्कॉलरशिप करके प्रोग्राम निकालता है, उस वो अगर आपको वो स्कॉलरशिप में आपको अपने एक दुख भरी कहानी लिखनी होती है, जो जो आपकी लाइफ में हुआ है वो सब लिखना होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जिसमें आपको बताना पड़ता है व्हाई डू यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सीएफए ओवर अदर, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है। और सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो आपका जनरली एक तो अभी ओपन हो रखा है 21 फेब तक, और उसके बाद वो ओपन होगा जुलाई में, मतलब, और उसके बाद वो ओपन होगा अराउंड सितंबर, मतलब 2 to 3 टाइम्स वो तुम्हारा जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो ओपन होता है। ठीक है, उसको अच्छे से भरना, उसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से एक बार चेकआउट कर लेना वो एक्सेस स्कॉलरशिप का। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ पैसे नहीं देने होते, स्टार्टिंग में आपको ना तो कोई आईडी देनी होती है अपनी, बस अप्लाई कर दो और काम हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अभी भी जाके फटाफट वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप पे। या लेवल 1 हो गया। लेवल 2, सीएफए लेवल 2 के लिए जो टोटल फीस इनकर करनी होती है वो उससे कम होती है लेवल 1 से, क्योंकि लेवल 1 में जो वन टाइम एनरोलमेंट फीस होती है टू बिकम अ सीएफए फैमिली, वो ऑलरेडी 40,000 रुपये जा चुकी होती है। सीएफए लेवल 2 में जो फीस इनकर होती है आपकी, वो 1 लाख रुपए होती है। और अगर इसमें स्कॉलरशिप आपको मिल गई तो यही कोर्स आपका 20,000 में हो जाएगा। राइट, और सीएफए लेवल 3 की बात करूं तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है सीएफए लेवल 2। चलो अब बात करते हैं अबाउट द जॉब रोल्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर क्लियरिंग दीज लेवल्स। तो मान लो अगर आप सीएफए लेवल 1 क्लियर कर लेते हो, तो जो जॉब रोल आपको मिलेगा वो या तो जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, मतलब एनालिस्ट जॉब आपको ज्यादा देखने को मिलेगी इन दिस सीएफए लेवल 1। तो या तो जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एनालिस्ट, या जूनियर पोर्टफोलियो मैनेजर, इस टाइप की जॉब्स आपको देखने को मिल जाएगी आफ्टर क्लियरिंग दिस सीएफए लेवल 1। वहीं अगर आप सीएफए लेवल 2 क्लियर कर लेते हो, तो आपको जो जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ये हो सकती है वो, पोर्टफोलियो मैनेजर तक बन सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, अपनी खुद की फर्म खोल सकते हो जहाँ पे आप एक कंसल्टेंट फर्म चला सकते हो, पर उसके लिए चार्टर होना एक ज्यादा जरूरी है। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में जा सकते हो, हेज फंड में जा सकते हो आप। ठीक है, ये सीएफए लेवल 2 करने के बाद ये बहुत लुक्रेटिव जॉब पोजीशंस आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अब बात करते हैं, अगर आप सीएफए लेवल 3 भी क्लियर कर लेते हैं और चार्टर बन जाते हैं, तो उस केस में आप वेल्थ मैनेजर बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, टॉप लेवल पोजीशन जो होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, जैसे अपने हर्षद भाई की फोटो देख रहे हो आगे आप, और साथ साथ एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म चला सकते हो आफ्टर क्लियरिंग द सीएफए लेवल 3। राइट, ठीक है, ये जॉब रोल्स हो गए आपके। मैं आशा कर रहा हूँ अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। राइट, अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, इस कोर्स को करने में कितना टाइम लगता है। सीएफए लेवल 1 करने में आपको अराउंड 6 महीने लग जाते हैं, वेराज अगर मतलब अगर आप मान लो फुल टाइम स्टूडेंट हो, मतलब फुल टाइम स्टूडेंट एज इन कि अगर आप कोई रेगुलर कॉलेज जा रहे हो
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 6 महीने में ये CFA लेवल 1 निमट जाएगा। वेराज अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो, मतलब कि 9 to 5 जॉब करते हो, उसके बाद ओपन कॉरेस्पॉन्डेंस से आप अपना कोई वो कॉलेज का भी पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपको 8 से 10 महीने देने चाहिए CFA लेवल 1 के लिए। एंड वहीं अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल मतलब जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, और मतलब इसमें पार्ट टाइम में हो गया कि आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो गए जो प्रॉपर जॉब ही कर रहे हैं, तो उसको उनको एक एक साल भी लग जाता है CFA लेवल 1 कंप्लीट करने में। वहीं मैं बात करूंगा CFA लेवल 2 की। तो CFA लेवल 2 करने में अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो, वही इंटर्नशिप कर रहे हो और जॉब वो भी कर रहे हो, इंटर्नशिप यूट्यूब और सब कुछ देख के चल रहे हो, अपना पूरा पढ़ाई पे फोकस नहीं डाल रहे, तो उस केस में आपको 8 से 12 महीने लग जाते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 12 से 14 महीने। अब बात करते हैं CFA लेवल 3 की। तो CFA लेवल 3 करने के लिए जो फुल टाइम स्टूडेंट को टाइम चाहिए होता है, वो 8 महीने का चाहिए होता है, और पार्ट टाइम स्टूडेंट को 9 to 15 मंथ्स का। वेर एज वर्किंग प्रोफेशनल रिक्वायर द टाइम ऑफ 14 to 18 मंथ्स। ठीक है, CFA लेवल 3 करने में बहुत टाइम जाता है, तो सब ज्यादा फेल भी बच्चे लेवल 3 में बहुत होते हैं, क्योंकि ये लेवल 1 में जो पेपर होता है आपका MCQ होता है, इसमें लेवल 2 में सेमी होता है, 3 में भी, पर 3 में भी सेमी होता है, पर इसमें 3 में आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है उसकी वेटेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू CFA लेवल 2। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो CFA लेवल 1 के लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके, और इनके मैं डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव मेथड। उसके लिए आप बस नीचे कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट शो कर देना कि आपको उस पर वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। तो CFA लेवल 1 पे आपका क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट, कॉर्पोरेट इशूअर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम, ये सब आपका CFA लेवल 1 में आ जाएगा। CFA लेवल 2 में जो सिलेबस होगा वो क्या होगा आपका, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, FSA, सेम सेम ही है 1 का 2 का, बस थोड़ा वेटेज अलग हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है वो ज्यादा हो जाता है। 1 इज मोर अलाइन टूवर्ड्स थियोरटिकल एंड 2 इज मोर अलाइन टूवर्ड्स प्रैक्टिकल। ठीक है, बस इस चीज का फर्क है। सिलेबस आप देख ही रहे होंगे इनका, सब कुछ सेम ही है लेवल 1 और 2 का, मोर और लेस। लेवल 3 का भी सेम ही है मोर और लेस। और लेवल 3 में आप ये देखोगे कि जो ठीक है, लेवल 3 में आप क्या देखोगे, लेवल 3 में आप देखोगे कि इनका भी सेम सही है, बट इसमें क्या है कि कुछ कुछ चैप्टर्स हटे हुए हैं। तो इसमें आपको क्या होता है कि इसमें जो ये सारे टॉपिक्स होते हैं इनकी में वास्ट स्टडी करनी पड़ती है, तो बस ये चक्कर और पड़ जाता है इनमें। अब बात करते हैं वीडियो खत्म होने के बाद सरप्राइज गिफ्ट की, विच आई हैव प्लान्ड फॉर यू ऑल। तो दैट गिफ्ट इज कि मैं आप लोगों के लिए CFA लेवल 1 का एक फुल फ्लेज वीडियो लाऊंगा, वेयर CFA लेवल 1 का जो फुल फ्लेज वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे जो भी आपका लाइक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है 40-50 हज़ार रुपए लेके, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। स्टडी मटेरियल वगैरह भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहां से चेकआउट कर लेना। तो साथ साथ आपको जो भी CFA लेवल 1 में पढ़ाया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, सॉरी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, 40-50 हज़ार रुपए लेके वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेसिक से बेसिक वे में, मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप इंटरेस्टेड डाल सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टूडियो स्टॉप थैंक्स यू, बाय बाय, टेक केयर।